Hello students, we are doing algebra of linear transformation. In our last video, we have discussed sum of linear transformations is again a linear transformation. Also scalar multiplication of linear transformation is again a linear transformation. Let us now discuss composition of two linear transformation. So first of all, definition of composition or you can say product. Definition is, let UVW be three vector spaces over the field F, and T1 is the transformation from U to V, and let T2 is the transformation from V to W. ये U से V तक है और ये V से W तक. They are given as linear transformation. Then T1 into T2 is a composition or you can say product of T2 and T1, which is defined by, this is T2 T1 not T1 T2. T2 T1 is defined by अब T2 into T1. अब T1 कौन से एलिमेंट्स पे हो रहा है, मतलब आपके पास डिफाइन है U पे. सो इट इज़ डिफाइन ऑन U. सो T1 पहले हम डिफाइन है U पे, तो इट इज़ इक्वल टू T2 ऑफ T1U. क्लियर. सो V में कौन से एलिमेंट्स हैं, T1U. अब जब T1U यहाँ पे है और T2 पे मैप होगा, यू विल गेट एलिमेंट ऑफ W. So let us now describe it with the help of that diagram. अब T2 T1 is also denoted by T2 circle T1. जैसे हम composition of functions करते थे F circle G, उसी तरह हमने composition of transformations T circle T1, T2 circle T1. This is called composition of transformations. यहाँ पे आप correct करो, this is T2 into T1. Clear? सो अब आपके पास है क्या, आपके पास तीन वेक्टर स्पेसेस हैं U V W. तो आपके पास जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो T1 है, वो कहाँ से कहाँ है, U से V. ठीक है. सो T1 क्या करेगी, U के एलिमेंट्स को T1 U पे मैप हो रहे हैं. ठीक है. अब आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन T2. T2 कहाँ से कहाँ, V से W. अब क्या है, V में किस तरह के एलिमेंट है, T1 ऑफ U टाइप के. अब T2 उनको कहाँ पे मैप कर रहे हैं, T2 ऑफ T1U. क्लियर. सो अब आपके पास अगर हम T2 T1 कंपोजिशन ले लें तो हो क्या रहा है, कंपोजिशन U से यहाँ पे दिस इज W, U से W. कंपोजिशन कहाँ से कहाँ है, U से W. तो T2 T1 आपके पास क्या कर रहा है, जब हम T2 T1 यूज़ कर रहे हैं तो ये जो मैपिंग है आपकी, ये U को कहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रही है, दिस इज ट्रांसफॉर्म टू T2 ऑफ T1U. तो ये कहाँ पे मैप कर देती है, T2 ऑफ T1U. ठीक है. सो इसमें आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास रेंज है T1 की, अब आपके पास रेंज ऑफ T1 क्या है, रेंज ऑफ T1 जो है, दिस इज रेंज ऑफ T1, ये किस में कंटेन होनी चाहिए, डोमेन ऑफ T2 में. सो अगर आपके पास रेंज ऑफ T1 जो है वो डोमेन ऑफ T2 में कंटेन है, देन ओनली T2 T1 इज डिफाइंड, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड. तो जब भी आपने कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना है तो उस पर एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है, दैट द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन T1 इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन T2. सो आपके पास ये एक कंडीशन है, जब तक यहाँ की रेंज यहाँ पे डोमेन में कंटेन नहीं होगी तब तक दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट डिफाइंड. सो आपके पास T2 T1 ऑफ U कहाँ पे, आपके पास ये T2 T1 किसको मैप कर रहा है, U को. सो इट इज़ T2 T1 ऑफ U किसके इक्वल होगा, T2 T1 ऑफ U. सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो अगेन अगर हम फिर से इसको देखें, आपके पास एक T1 मैप था फ्रॉम U टू V, तो इट इज़ फ्रॉम U को मैप कर दिया T1U पे, फिर आपके पास एक मैप है फ्रॉम V टू W, देन ट्रांसफॉर्मेशन इज T2, दैट इज मैपिंग T1U को कहाँ पे, T2 ऑफ T1U. और अगर आपके पास एक T2 T1 आपके पास कंपोजिशन है, दिस इज़ फ्रॉम U टू W, तो आपका ये जो T2 T1 है ये U को यहाँ पे मैप कर रहा है, दिस इज मैपिंग टू T2 T1 ऑफ U, विच इज़ इक्वल टू T2 टाइम्स ऑफ T1
u. So this is called composition of linear transformation. और इसमें जो restriction रहेगी, जो main चीज़ रहेगी वो क्या है, T2 T1 तब define होगा when range of T1, this is range of T1 is contained in domain of T2. अगर आपके पास range of T1 domain of T2 में contain है, then only T2 T1 is defined. Next, let us prove now that composition of two linear transformations is again a linear transformation. So this is the theorem 1. तो आपने इसमें क्या प्रूव करना है कि composition अगर हम दो linear transformations की लें तो वो भी क्या होगी आपके पास, एक linear transformation. So let us take u v w be the three vector spaces over the field F, and T v be the transformation from u to v, and T2 be the transformation from v to w. Let us now define a composition T2 T1 from u to w. This is the composition, and we will prove that T2 T1 is again a linear transformation. So linear transformation के लिए आपने फिर से क्या प्रूव करना है, अगर आप T2 T1 u का कोई एलिमेंट ले लें, लेट अस सपोज इज ऑफ द टाइप a u plus b times v, then you have to prove that this is equal to a outside T2 T1 of u plus b outside T2 T1 of v. So अगर आप ये प्रूव कर दो तो आपका क्या प्रूव हो जाएगा, that T2 T1 is a linear transformation. So let us now prove this. सो अब आपके पास डिफाइन कैसे है, T2 T1 अगर हम u पे मैप करें तो आपको क्या एलिमेंट मिलता है, T2 ऑफ T1 u. इस तरह से आपने डिफाइन किया था. सो लेट अस टेक u v फ्रॉम कैपिटल U एंड a b फ्रॉम फील्ड F. सो you have a times u plus b times v belongs to वेक्टर स्पेस u, because u is a वेक्टर स्पेस. तो यहाँ पे इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज एडिशन. तो इसीलिए ये एलिमेंट a u plus b v कहाँ पे होगा, फ्रॉम u. So let us take now T2 T1 of this element. So T2 T1 of AU plus BV is equal to, कैसे define किया था, T2 outside T1 of that element. So T2 outside T1 of this element. अब T1 again a linear transformation. So what we have T1 of U plus T1 of B times V. Again T1 is linear transformation. This is equal to A times T1 of U plus B times T1 of V. So again what we have T2 of this whole plus T2 of this whole. So because T2 is a linear transformation, T2 भी तो linear transformation है. So you have scalar outside, so this is equal to A outside T2 of this whole plus scalar outside B T2 of this whole. So what we get, अब फिर से अगर हम देखें, how will we define T2 of T1U and T2 of T1V? This is equal to T2 T1 of U and this is equal to T2 T1 of V. So therefore what we have proved? We have proved that T2 T1 of AU plus B times V is equal to A times of T2 T1 of U plus B times of T2 T1 of V. So therefore T2 T1 is a linear transformation. So we have proved that composition of a linear transformation is again a linear transformation. Let us now take second theorem 2. Let T1 from U to V and T2 from V to W be the two linear transformation. Then if T2 T1 is 1 1, then T1 is 1 1, and second part is if T2 T1 is on 2, then T2 is on 2. So students, T2 T1 क्या दिया हुआ है, 1 1, and we want to prove that T1 is 1 1. तो अगर आपके पास T2 T1 1 1 है तो क्या होगा, let us take element UV from capital U such that T1U is equal to T2 T1V. Clear? And we want to prove that U is equal to V. अगर आपके पास T1 1 1 है तो U is equal to V आ जाएगा. So देखो क्या U equal to V आता है. So let us take UV from capital U such that T1 of U is equal to T1 of V. Now taking transformation T2 both sides, so we have T2 of T1U plus is equal to T2 of T1V. So now जैसे हमने उसको कंपोजिशन को डिफाइन किया था, वो कैसे किया था, T2 T1 ऑफ U कहाँ पे मैप हो रहा था, दिस इज इक्वल टू T2 टाइम्स ऑफ T1 ऑफ U. सो इसको यूज़ करके यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज T2 T1 ऑफ U एंड दिस इज T2 T1 ऑफ V. एंड सिंस T2 T1 इज 1 1, देयरफॉर U इज इक्वल टू V. सो दिस इज प्रूव्ड. अगर आपके पास U इक्वल टू V आ गया तो दिस इम्प्लाइज दैट T1 इज 1 1.
सो यही आपने प्रूव करना था दैट इफ T2 T1 इज 1 1 देन ओनली T1 इज 1 1. नाउ T2 T1 इज ऑन टू देन T2 इज ऑन टू. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू प्रूव. अब अगर आपके पास T2 T1 क्या दिया हुआ है, ऑन टू. अब T2 T1 कहाँ से कहाँ तक है, T2 T1 इज द मैप विच इज डिफाइंड फ्रॉम U to W. अगर ये ऑन टू दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट फॉर एवरी W हेयर देयर एग्जिस्ट सम U हेयर such that T2 T1 of U is equal to some element of W. So ये आपको given है. So since let us take since W from W be an any element and T2 T1 is on to, therefore T2 T1 कहाँ से कहाँ तक मैप है, U से W वो on to है. So there exists some U belongs to capital U such that T2 T1 of U is equal to W. अब T2 T1 ऑफ U, अब आपके पास ये मैप जो मैपिंग है, कंपोजिशन है, वो किस तरह से डिफाइन है. T2 T1 ऑफ U को आप कैसे लिख सकते हो, T2 ऑफ T1 U इज इक्वल टू W. एंड व्हाट इज T1 U? T1 U आपके पास फॉर एनी W हेयर यू विल गेट एन एलिमेंट हेयर सच दैट T2 ऑफ दैट मैपिंग इज इक्वल टू W. सो दिस इम्प्लाइज दैट T2 इज ऑन टू. ठीक है, W की प्री इमेज मिल गई आपको, W1 U T1 U. So let us now find, यही हमने लिखा है. So this is, or you can write this as T2 T1 of U is equal to W. So this is what we write it. This is T2 T1 of U is equal to W. So U के लिए आपको क्या मिल गया, प्री इमेज T1 W. So T1 U is a प्री इमेज ऑफ W. और अगर आपको प्री इमेज ऑफ W मिल गई, इट मीन्स कौन से मैप के अंडर, अंडर T2, इट मीन्स T2 इज ऑन टू. सो देयरफॉर लेट T1, या तो आप यहीं तक लिख लो, और अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहो तो यू कैन राइट इफ T1 U हम उसको लेट कर लेते हैं कि एनी एलिमेंट ऑफ V, देन T2 V इज इक्वल टू W. सो देयरफॉर T2 is on to. Otherwise it is also clear that T1 U is pre-image of W, so therefore T2 is on to. So this is all about the lecture. So thank you for watching the video.